अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शुमाली बहरा अरब में और पाक बहरिए की नवी अमन मश्क जो है वो अपने पेशवराना तरबियत के आला तरीन मुज़ाहरों और रिवायती अंदाज से जो है इख्तिताम पजीर हो गई। आज के दिन के हवाले से अगर बात करूँ तो आज की तकरीब के इख्तितामी रोज़ के मेहमान खुसूसी चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर थे, जिन्होंने तकरीब में शिरकत की। और इसके अलावा पाक बहरिए के कमांडर कॉम्पैक और इसके साथ साथ नेवल चीफ भी जो है तकरीब में मौजूद थे। आज के हवाले से अगर मैं चीदा चीज़ें गिनवाऊँ कि किन किन किस्म के मुज़ाहरों का यहाँ पर तरबियती मुज़ाहरे पेश किए गए पाक बहरिए की जानिब से, तो उसमें सबसे पहले जो हमने ये देखा कि दो मुख्तलिफ़ जहाज़ों को, ये जहाँ पर जिस शिप पर मैं मौजूद हूँ जिसके डेक के ऊपर ये PNS माविन है, इसके ज़रिए जो है वो PNS टीपू सुल्तान और इसके अलावा PNS तैमूर को जो है वो फ्यूल फराम किया गया। ये एक इंतहाई पेचीदा मरहला होता है जब हालत जंग में जब ईंधन की ज़रूरत पड़ने पर जहाज़ों को जो है वो फ्यूल फराम किया जाता है। और ये बहुत आसान तरीके से और कम वक्त में जो है पाक बहरिए ने इस मरहले को सर किया। इसके अलावा जो है वो फ्लाई पास्ट का शानदार मुज़ाहरा पेश किए गए, जिसमें पाक बहरिए के सी किंग हेलीकॉप्टर, ज़ोलो 9er और साथ साथ जो है एल्बर्ट हेलीकॉप्टर्स के अलावा जो है वो फोकर तैयारे और PC-3 ओरियन तैयारों ने हिस्सा लिया, जबकि पाक फ़िज़ाइये के फ़ाइटर तैयारों यानी F-16 और JF थंडर 17 जो है वो भी इस फ्लाई पास्ट में शामिल हुआ है। इसके अलावा जो है बहरी कज़ाकी के ख़िलाफ़ जो है शानदार मुज़ाहरा किया गया, जिसमें पाक बहरिए ने जो है वो एक फ़र्ज़ी माहौल के अंदर जो है एक जहाज़ को जो है वो बहरी कज़ाकों से छुड़ाया। और इसमें पाक बहरिए के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप यानी SSG कमांडोज़ ने जो है सी किंग हेलीकॉप्टर के ज़रिए जो है रस्सों से उतरकर जहाज़ पर जो है वो कब्ज़ा जो है वो बहरी कज़ाकों से छुड़ाया। समंदर में जो है वो कि सबमरीन के लिए के ख़िलाफ़ जो है वो ऑपरेशन के लिए यानी किसी भी दुश्मन मुल्क के हदूद की खिलाफ वर्जी पर और कोई सबमरीन अगर आती है तो उसमें डेप्थ चार्ज किया गया, समंदर में फायरिंग का भी मुजाहरा किया गया। इसके साथ साथ अभी ये फ्लीट जो है वो रिव्यू भी किया गया। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि ये चूँकि अब इख्तितामी वक्त जो है वो हो चुका है और अब ये जो मुख्तलिफ़ ममालिक के जहाज़ है यानी 11 मुल्कों के 13 बहरी जहाज़ जो है वो इसमें शामिल थे अमन मशकों में। तो ये वो जहाज़ जो है सलामी के चबूतरे से जो है वो गुजर रहे हैं सलामी देते हुए। अमन मशकों के हवाले से अगर हम बात करें कि इसकी ज़रूरत क्यों महसूस की गई, तो जो हमें ब्रीफिंग दी गई है पाक बहरिए की जानिब से कि समंदर चूँकि ज़मीन के मुकाबले में समंदर के चैलेंजेस ज़्यादा उसका हजम बढ़ा है, तो उस चैलेंजेस से उस खतरात से नबर्द आज़मा होना किसी एक अकेले मुल्क का काम नहीं है। इसीलिए दुनिया भर की नेवीज़ को जो ये दावत दी जाती है, सन 2007 से पाक बहरिए जो है उनको दावत देती हुई आई है क्या ये हमारे साथ जुड़ें और इन चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए, इनसे नबर्द आज़मा होने के लिए जो है मिलकर एक स्ट्रेटजी बनाएं। ख़ास तौर पर जो तिजारती जहाज़, क्योंकि बताया जाता है कि 85% जो है वो तिजारत समंदरों के रास्ते होती है, तो उन जहाज़ों को भी शदीद किस्म के ख़तरात लाक होते हैं। तो उन जहाज़ों को सिक्योर बनाने के लिए, उनको पुरअमन माहौल में जो है उनको के सफ़र को मुमकिन बनाने के लिए जो है ये भी ज़रूरी है अमन मश्क। साथ साथ जो है इस दफ़ा अमन डायलॉग जो है उसका इनेकाद किया गया पाक बहरिए की जानिब से। ये पहली मरतबा हुआ है। 2 साल पहले हमने देखा कि 50 मुल्क शरीक थे, इस दफ़ा 60 ममालिक जो है वो शरीक हुई, यानी 10 मुल्कों का इजाफा रहा इसमें अमन मशकों में। और जो अमन डायलॉग जो है उसमें पैरेलल यानी जहाँ मशक़ें चल रही थी सी फेज़ और हार्बर फेज़, और वहाँ पर जो है वो अमन डायलॉग के हवाले से भी जो है वो मुख्तलिफ़ ममालिक के जो नेवीज़ के सरबराहान हैं, इसके अलावा कोस्ट गार्ड के जो सरबराहान हैं वो जुड़े इस तमाम तर नशिस्त व बर्खास्त में। और वहाँ पर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के डॉक्यूमेंट्स पढ़े गए और एक नुक्ते के ऊपर जो है वो ये इत्तेफाक किया गया कि ये हमारे चैलेंजेस हैं और हमें इससे इस तरह निकलना है। तो मजमूई तौर पर देखा जाए तो बड़ी तामीरी जो है वो इस दफ़ा रही 2025 की अमन मश्क, जो कि अब शुमाली बहरा अरब में जो है इख्तिताम पजीर हो चुकी है। जी।